Hello, this is my new video on the basis of COVID-19. In India, कोरोना वायरस केसेस कितने हो चुके हैं? 2,16,429 और जिसमें डेथ कितनी हो चुकी है? 6,087 और रिकवर्ड कितने पेशेंट हो चुके हैं? 1,03,949। जो अब तक के क्लोज केसेस हैं वो कितने हैं? 1,10,36। जिसमें रिकवर्ड या डिस्चार्ज जो केसेस हैं वो कितने हैं? 1,03,949, दैट इज़ 94% ऑफ द गिवन डेटा। एंड जिसमें से डेथ कितनी हो चुकी है? तो 6,087, दैट इज़ 6% ऑफ द गिवन डेटा। 1 जून तक जो टोटल केसेस हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड वो कितने हैं? 1,98,370। सो वी विल डिस्कस अबाउट कि कोरोना वायरस कैसे ह्यूमन बॉडी के सेल को इफ़ेक्ट कर रहा है और कैसे जो हमारे जो कोरोना वायरस का केसेस है वो बढ़ते जा रहा है। कुछ केसेस में सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ केसेस में सिम्टम भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं ह्यूमन बॉडी के जो हेल्दी सेल्स हैं उनमें कोरोना वायरस कैसे इंटर कर रहा है और कैसे वो मल्टीपल हो रहा है और कैसे ह्यूमन बॉडी के सेल्स को इफ़ेक्ट कर रहा है और जिससे इलनेस एंड डेथ रेशियो इंक्रीज़ हो रही है। ये जो वायरस है उसके स्पाइक्स ऑफ प्रोटीन हैं जो कि ह्यूमन सेल जो कि हेल्दी सेल्स हैं उनमें इजेक्ट हो रहे हैं और कैसे बॉडी को हार्म कर रहे हैं। कोरोना वायरस कैसे ह्यूमन बॉडी के हेल्दी सेल्स में इंटर करके मल्टीपल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ आरएनए, दैट इज़ राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये येलोइश ऑरेंजिश फॉर्म में है और कैसे ये वायरल प्रोटीन की तरह से होल बॉडी में फैल रहे हैं। आरएनए इसमें हेल्प कर रहा है लाइक अ ब्लूप्रिंट। ये वायरल को मल्टीपल फॉर्म में ह्यूमन के हेल्दी सेल्स में बढ़ाते जा रहा है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। आरएनए की कॉपीज़ बनती जा रही हैं, दैट इज़ वायरल प्रोटीन्स लाइक द कलर इज़ ऑरेंजिश येलो रिप्रेजेंट द वायरल प्रोटीन। सो कोरोना केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं जिससे हमारा इकोनॉमिक ह्यूमन हेल्थ, फिर जो हमारे मज़दूर वर्ग के लोग हैं वो कैसे इधर से उधर माइग्रेंट की तरीके से घूम रहे हैं, कैसे हमारी इकनॉमी जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है इन इंडस्ट्रियल फील्ड, इन फाइनेंस, फिर सारी, और कैसे हमारे डॉक्टर्स, पुलिस और ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है और केसेस बढ़ रहे हैं। हमारी रोज़ की जो डेली लाइफ की जो रूटीन है वो कैसे इससे कोरोना से इफ़ेक्ट होती जा रही है बुरी तरीके से। कितने लोग हाउस होल्ड हो गए हैं, कितने लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा बढ़ गया है इस कोरोना की वजह से। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कोरोना की वजह से। तो गवर्नमेंट इसे सोच रही है, गवर्नमेंट डे बाय डे इसमें टेस्ट कर रही है कैसे हम इसको रोक सकें, कैसे हम डिफरेंट मेडिसिन जो भी अवेलेबल हैं पुरानी या नई वो बना के हम कैसे कोरोना को प्रिवेंट कर सकें, डेथ रेशियो है जो उसको रोक सकें। इन सब चीज़ों पे डे बाय डे काम चल रहा है। इसी केस में एक ड्रग यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ रेमडेसिविर, जो कि इमरजेंसी यूज़ के लिए क्लियर्ड किया गया है। रेमडेसिविर कोई वैक्सीन नहीं है जो कोरोना वायरस को स्टॉप कर देगा, बट ये है कि ये इसको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा प्रिवेंट करने में। जो रेमडेसिविर का केमिकल फार्मूला है वो क्या है? C27S35N6O8P5 P। C is carbon compound, H is hydrogen, N is nitrogen, O is oxygen, and P is phosphorus। तो रेमडेसिविर का केमिकल फार्मूला ये है और इस ड्रग का यूज़ इमरजेंसी यूज़ के लिए हम कर रहे हैं। रेमडेसिविर जो यहाँ पे ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं वो रेमडेसिविर है। और ये कैसे मतलब आरएनए के जो वायरल प्रोटीन हैं जो कॉपी बनते जा रहे हैं उनको कैसे ये प्रिवेंट करेगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये स्टक हो गया है आरएनए कॉपीज़ पे। अब ये फर्दर ये मल्टीपल नहीं होंगे। इस तरीके से जो डिज़ीज़ का जो रेशियो है वो कम होगा
और कहीं ना कहीं डेथ रेशियो भी कम होगा बाय यूजिंग ऑफ दिस मेडिसिन. If this medicine is effective, then how he defective the virus. This is the diagram by which I explain कि ये कैसे डिज़ीज़ को रोक रहा है. ये आप देख रहे हो. अब ये फिर फर्दर ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है हेल्दी सेल के थ्रू. सो इस तरीके से जो ह्यूमन है वो मतलब इस वायरस से कैसे रिलीज़ हो जाएगा, कैसे मतलब उसको फिर से मतलब ये जो भी सिम्टम्स हैं ये ख़त्म होंगी धीरे धीरे. सो कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा एपिडेमिक केस है जिसके थ्रू बहुत लॉसेस हो रहे हैं बाय हेल्थ वाइज, बाय इकनॉमी. एवरी फील्ड में कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है. इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड वी आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस. सो आई होप कि कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए. थैंक यू. दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो लेक्चर टुडे session. So please like, subscribe and watch this video.